कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज मैं CBSE के लिए सेमुसी भाग 1 कक्षा 9 चतुर्थः पाठः सूक्ति मौक्तिकम से श्लोक 2 को प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसे विदुर जी ने महाभारत ग्रंथ में प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा है, विदुर जी ने महाभारत में, कि श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। ध्यान से सुने एक एक शब्द को। जब आप सुनेंगे एक एक वर्ण को, एक एक अक्षर को, एक एक पाई को, एक एक मात्रा को, एक एक शब्द को, अर्थ अपने आप निकल कर आ जाएगा। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। विदुर नीति अत्र लिखितमपि अस्ति, वयं सर्वे पश्यामः। अत्र लिखितमस्ति श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। श्रूयताम सुनिए, धर्म सर्वस्वम समस्त धर्म को आप सुने, श्रुत्वा चैवावधार्यताम च योग एव प्लस अवधार्यताम च प्लस एव प्लस अवधार्यताम चैवावधार्यताम। मैंने संधि विच्छेद कर दिया। च प्लस एव यहां वृद्धि स्वर संधि है। अवधार्यताम अकः सवर्ण दीर्घ से दीर्घ स्वर संधि यहां है, तो चैवावधार्यताम दोनों में स्वर संधि, एक में वृद्धि स्वर संधि और एक में दीर्घ स्वर संधि। और इसके बाद इसमें कुछ भी नहीं है, आपको अपने आप सब पता चल जाएगा। अन्वय देख लें। धर्म सर्वस्वम, धर्म सर्वस्वम। अब आप अन्वय देखें। धर्म सर्वस्वम श्रूयताम श्रुत्वा च एव अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। इसमें खंडान्वय दंडान्वय दोनों का मैंने प्रयोग करके हर शब्दों को अलग अलग कर दिया। च एव अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। इसका हिंदी अनुवाद देखें। सभी धर्मों का सार सुनना चाहिए तथा सुनकर उसे धारण भी करना चाहिए, अर्थात सभी धर्मों का आचरण करना चाहिए। जो आचरण अपने लिए विपरीत यानी प्रतिकूल हो, वह आचरण यानी व्यवहार हमें कभी भी दूसरे व्यक्तियों के साथ नहीं करना चाहिए, अर्थात किसी के साथ दुर्व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए। भाव यह है कि सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए तथा सभी धर्मों की मान्यताओं का जीवन भर पालन करना चाहिए। सभी के साथ धर्मानुकूल, धर्म के अनुकूल आचरण करना चाहिए। सबका धर्म तो अलग अलग हो सकता है। यहां धर्म से अर्थ है जिसके कारण अपने आप को, परिवार को, समाज को, राष्ट्र को, विश्व को, संपूर्ण पृथ्वी को, यहां तक कि चर अचर समस्त प्राणियों को, तीनों लोकों को, सप्त भुवनों को, सप्त द्वीपों को धारण किया जा सके, उसे धर्म कहा जाता है। जिसमें तुलसी के छोटे से पादप से लेकर के, पौधे से लेकर के विशाल वृक्ष, वट और पीपल के पेड़ तक की पूजा का व्यवधान है। छोटे से
शालिग्राम से लेकर, जो कि जेब में और डिब्बी में आ जाते हैं, वहां से लेकर गोवर्धन और हिमाचल पर्वत तक के पूजन का विधान है, जहां पर एक छोटी सी चींटी को भी आटा खिला करके और हाथी तक को भी पूजा करके भोजन कराने का प्राविधान है। ऐसे धर्म को धर्म कहा जाता है, इसके अतिरिक्त कोई धर्म नहीं है महोदय जी। सबसे बड़ी चीज है जिसके द्वारा अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को धारण किया जा सके, उन्हें विकसित किया जा सके, वह धर्म है, दूसरा धर्म नहीं है। तो उस धर्म को धारण करना चाहिए, समस्त धर्मों को सुनना चाहिए और धारण क्या करना चाहिए, उसके सार को, उसके तत्व को। विदुर जी ने कहा है, ये विदुर नीति है, ये सभी के लिए है। तो पुनः श्लोक सुन लें, इसके बाद में इसके प्रश्नोत्तर की ओर चलते हैं। श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। मैं बार बार उच्चारण इसलिए कर रहा हूं कि आप लोगों को उच्चारण पूर्णतः समझ में आ जाए, क्योंकि कक्षा 9 और 10 अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनके अंक पत्र हर जगह लगाए जाते हैं, चाहे आप कोई भी फॉर्म भरें, बिना कक्षा 10वीं यानी 10th की मार्कशीट के बिना कोई भी फॉर्म स्वीकृत नहीं होता है। अतः आप इसे अच्छी तरह तैयार कर लेंगे तो 10th 9th का, तो 10th का अपने आप अच्छा तैयार हो जाएगा, और जब 10th का तैयार हो जाएगा, आपके अच्छे अंक आएंगे, तो आप निश्चित रूप से अच्छा अनुभव करेंगे। तो एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। किम श्रूयताम, तो उत्तर होगा धर्म सर्वस्वम, समस्त धर्मों को सुने। श्रुत्वा किमोधार्यताम, धर्म सर्वस्वम, समस्त धर्मों को, समस्त धर्म का अर्थ यहां पर है समस्त धर्म के सार को, उनके तत्व को धारण करें। जी, पूर्ण वाक्य में उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर दें, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। आत्मा प्रतिकूलानि केसाम न समाचरेत, आत्मना प्रतिकूलानि परेशाम न समाचरेत, परेशाम किम न समाचरेत, परेशाम आत्मना प्रतिकूलानि न समाचरेत। आप देख लें, पूर्ण वाक्य उत्तरत में है आत्मना प्रतिकूलानि केसाम न समाचरेत, उत्तरायण में है आत्मना प्रतिकूलानि परेशाम न समाचरेत, परेशाम किम न समाचरेत, परेशाम आत्मना प्रतिकूलानि न समाचरेत, प्रतिकूलानि न समाचरेत। इसके बाद में लघुत्तरात्मकाः प्रश्नानाम उत्तरत, यानी लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहां पर है भाषिक कार्यम आता है, तो भाषिक कार्य में मैंने आपको व्याकरण संबंधित जो भाषिक कार्य हैं वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। श्रुत्वा अस्मिन् पदे का कह प्रत्ययः, अस्मिन् पदे कह प्रत्ययः, का लिखा है, इसको मैं कह बना दे रहा हूं, कह प्रत्ययः वर्तते। तो यहां उत्तर लिखा है श्रुत्वा अस्मिन् पदे श्रु धातु अथवा प्रत्यय प्रत्ययः वर्तते, या प्रत्यय वर्तते, प्रत्ययः होगा यहां पर, प्रत्ययः वर्तते, क्योंकि प्रत्यय शब्द पुल्लिंग शब्द है, तो प्रत्ययः वर्तते। चैवावधार्यताम् अस्मिन् पदे संधिच्छेदः वर्तते, यानी कौन सा इसमें संधि विच्छेद है, या कैसे होगा संधि विच्छेद इसका। पदे संधिच्छेदः, तो संधिच्छेद इन्हें करना है। तो चैवावधार्यताम् अस्मिन् पदे च प्लस एव प्लस अवधार्यताम् इति संधिच्छेदः वर्तते। परेषां न समाचरेत अत्र क्रियापदम किम, तो परेषां न समाचरेत अत्र क्रियापदम समाचरेत, क्रियापदम
इसमें आप जानते रहे कि भाषिक कार्य में कर्तृपद, क्रियापद, कभी कभी प्रत्यय और संधि पूछ लेते हैं जो आपके कोर्स में है उसके अनुरूप। जैसे आपके यहाँ स्वर संधि है तो स्वर संधि के अनुरूप ही पूछा जाएगा। और प्रत्यय जो है जैसे कत्वा है, सत्य है, सानच है, इन प्रत्ययों को पूछा जा सकता है। और कर्तृ क्रियापद, विशेषण विशेष्य पद, पर्याय और विपर्य, इन चारों को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो हमने उसे यहाँ पर आपके लिए छोड़ दिया है। आप श्लोक देखेंगे, अर्थ के अनुसार आप पर्याय और विपर्य इन दोनों को भी खोज लेंगे। ठीक है, तो आप देखे रहेंगे। जैसे प्रतिकूलानि है, इसका विपरीत पद क्या होगा? आत्मनः प्रतिकूलानि, तो आदि चीजें हैं। आत्मनः, परेशान आदि आप पदों को देखेंगे किसके विपरीत कौन है, कौन किसके अनुकूल है, यानी कौन पर्याय है, कौन विपर्य है। ये कुछ आप लोगों के लिए मैं छोड़ दे रहा हूं, थोड़ा सा देखिएगा, अवश्य देखिएगा, ध्यान रखिएगा। और श्लोक को पढ़कर अर्थ आदि एक बार आप पढ़ने के बाद में दोबारा केवल इस श्लोक से अर्थ निकालने का प्रयास कीजिएगा, जो आपके जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। आप सबको अनंत शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमो नमः।